कृष्णा क्रिश, माइक ऑन कर सकते हो? रेज हैंड करो बच्चे। क्रिश पाटिल, आपने कुछ मैसेज लिखा है, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? हाँ, माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। नोट्स में या फिर कौन सा वाला? नोट्स में सर। नोट्स वाला क्वेश्चन। हाँ बताओ क्या हाँ दिक्कत वो आई। एल माइनस। देखो क्या क्या फंडा है बच्चे। मैन वॉक करेगा तो मैन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यस सर। मैन के सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट होगा। और मुझे पता है कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि यस सर। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर मैन वॉक कर रहा है, मैन के सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट आ रहा है, तो प्लैंक के भी सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट आना चाहिए, सो दैट नेट शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज जीरो। तो मैन अगर यस लेफ्ट सर। में शिफ्ट कर रहा है तो प्लैंक राइट में शिफ्ट करेगा, राइट? मान अच्छा लो अच्छा। यस सर। प्लैंक राइट में एक्स खिसका, तो मैन जब दूसरे एंड पे पहुंचा तो एल माइनस एक्स ही चला। क्यों? हाँ क्योंकि है ना, क्योंकि मैन सर दूसरे एंड पे एल चल रहा थ्योरम। था, बट वो दूसरा एंड एक्स खिसक गया था, करेक्ट? यस सर यस। हो जाएगा। हाँ हाँ सर ओके मैं थैंक और यू। क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा भी एक और। हाँ दुबे जी बोलो जल्दी। सर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ सर इसमें अगर सेंटर के ऊपर वाले मतलब पार्ट में किसी ऑब्जेक्ट के अगर ज्यादा मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के ऊपर रहेगा ना? नहीं, नहीं सर, क्यों? नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने का तरीका भी वही होता है, M1 G1 प्लस M2 G2 प्लस M3 G3 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2। तो यस सर। उसमें भी मास का फैक्टर तो आता ही है। ओके। तो सर हमेशा वो सेंटर ऑफ मास के नीचे या सेंटर ऑफ मास के मतलब कोइंसाइड ही करेगा ना, उससे ऊपर नहीं राइट, होगा ना? राइट लिखा है, इसीलिए तो नोट्स में वही लिखा है, ऊपर होता तो लिखता ना मैं। ओके सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट? चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है बुकलेट में, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। अपन ने एक्सेलरेशन और उसके रिगार्डिंग तो चीजें पढ़ ली हैं, है ना? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। करो सॉल्व बच्चों। हाँ हर्ष, वो तो ठीक है आपका आंसर तो।
जल्दी निकालो बच्चों, आंसर आना चाहिए इसका फटाफट। रवि सही है, प्रियांश गलत है, अरिंजय सही है। शब्बीर गलत है, आदित्य गलत है। हाँ मतलब ये tan डिनोमिनेटर में तो ठीक है। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। माइक ऑन करो फैज। यस सर। आपको एक प्लैंक वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, यस सर। वैसा ही क्वेश्चन है। ब्लॉक ऑफ मास m is released from the top of a wedge of mass capital M as shown in figure. Find the displacement of wedge on horizontal ground. Horizontal ground पे कितना displacement होगा when block reaches bottom of the wedge, neglect friction everywhere. तो मुझे एक चीज पता है, F external x is equals to 0 on system. यस सर। This implies delta x COM is इक्वल equals टू to 0। 0. करेक्ट। यस सर। अब हमारा जो ब्लॉक है ना, फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। नीचे से ऊपर से नीचे पहुंचा, राइट। ये मास m है, पहले मास, एक सेकंड, वेट 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 वेट, मास m पहले यहाँ पे था, राइट यस फैज। सर। अब अगर मास m वहां पे था और वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब टुवर्ड्स राइट जाएगा, यस सर। तो कैपिटल M को किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा, लेफ्ट में ताकि जाना सेंटर ऑफ पड़ेगा। मास अपनी जगह रहे, यस राइट। सर। तो ये इधर मूव करेगा, दैट इज कंपोनेंट इसका। अगर इधर आएगा तो इसको किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट में राइट में, जाना पड़ेगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में। करेक्ट। अब मान लो
कैपिटल एम शिफ्ट होता है एक्स से। ओके, मान लो ऐसा है। स्मॉल एम कहाँ आ चुका है? स्मॉल एम यहाँ आ चुका है। स्मॉल एम का शिफ्ट कितना हुआ? स्मॉल एम का अगर आप शिफ्ट देखोगे तो कितना आएगा, आप ये बताओ एक्स एक्सिस में। है लड़के? सर वो भी एक्स नहीं, स्मॉल एम तो ऊपर से जब नीचे आया, ये हाइट h दे रखा है, तो स्मॉल एम ने यहाँ पे कितना ट्रैवल किया होगा? ये थीटा है, h बाय tan थीटा होगा। हाँ यस सर, करेक्ट? यस सर, यस h सर। बाय tan थीटा होगा। अब मुझे एक चीज और पता है कि h बाय tan थीटा है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा राइट में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, h बाय tan थीटा। तो ये तो क्लियर है कि अगर ये x गया है तो वो दूसरा वाला कितना होगा? h बाय tan थीटा माइनस x, यस सर, एच बाई टेन थीटा माइनस एक्स। है ना? तो दिस इंप्लाइज shift in small m will be equal to what? h by tan theta minus x. ये क्यों किया, ये समझ में आया? यस सर, समझ गया। Because it shifts by h tan theta, but its floor shifts by x in opposite direction. क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में x से शिफ्ट हो रहा है, तो यस नेट सर। कितना शिफ्ट होगा? हाँ बोलो भाई जने। सर हम लोग इसमें वो कोऑर्डिनेट आपने ऊपर पॉजिटिव दिया है तो हम उल्टा कंसीडर कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ राइट, अच्छा, एक राइट पे शिफ्ट हो रहा है और एक लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। नहीं क्योंकि मैं ऊपर तो बस, एक्सिस दिया है ना, एक्सिस दिया है, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, कोऑर्डिनेट्स जो एक्सेस लिया है, ये राइट वाला पॉजिटिव लिया है और अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। तो कोई राइट में शिफ्ट हो रहा है तो h tan थीटा माइनस एक्स नेट शिफ्ट। हाँ ओके, हाँ सर समझ गया समझ गया। सर ताहिर शिफ्ट बोलो। सर शिफ्ट x माइनस एच टेन थीटा आएगा ना। मुझे पता था यार वो दिक्कत आएगी आपको। रुको, मैंने फिगर एक्चुअली थोड़ा सा ये यहाँ पे गया। अच्छा हाँ ओके, समझ गया सर। मेरे को वो मैंने ना एक्चुअली फिगर जब बनाया था ना, तभी मुझे चमक गया था कि ये दिक्कत आई होगी, आ सकती है। तो ये x का शिफ्ट है, हाँ सर ठीक समझ है? गया, समझ गया। x का शिफ्ट है और ये हाइट h है। तो पहली चीज, ये बेस कितना आएगा? h बाई टेन थीटा, h बाई h टेन by थीटा। tan theta given that this angle is theta, और यहाँ पे पहुंचेगा स्मॉल m। ओके, अभी यस ठीक सर, है? यस सर। है ना फैज? ये समझ यस में आ सर। गया? तो दिस implies delta x1 is h by tan theta minus x, माइनस एक्स। delta x2 will be minus times of x because it shifts leftwards, right? यस सर। Okay, so as delta xum is m delta x1 plus m capital M डेल्टा एक्स टू। delta x2 upon m plus capital M, इसकी वैल्यू 0 है। स्मॉल m h by tan theta
minus x, capital M minus x2, sorry, minus x upon small m plus capital M. Capital M into x is small m h by tan theta minus small m into x. तो यहां से x आ जाएगा आपका m h cot theta by small m plus capital M. That's the answer. Yes, sir. ताहिर आपका डाउट हो गया तो लोअर योर हैंड. सर आपने यश यश बोलो. यश वेट यश 167 बोलो. हेलो सर. हम्म. सर मुझे ये डाउट था कि ना सर वो आपने जो शिफ्ट इन एम लिया है सर वो h by tan थीटा प्लस x आना चाहिए ना सर. आपने माइनस कैसे लिया वो नहीं समझा. शिफ्ट इन सर स्मॉल m. क्योंकि ना जो शिफ्ट इन स्मॉल m. सर मैंने अरे लड़के Yes, सुनो sir. तो सही. Yes. स्मॉल m या कैपिटल M. स्मॉल m सर. स्मॉल m कह रहे हो ना. इधर देखना. Yes. ये यहां से यहां पहुंचा. Yes. x में कितना चला होगा. ये चला होगा. Yes sir. इसकी वैल्यू h tan थीटा है. Yes. और हमारा ये फ्लोर कितना चला. x डिस्टेंस. x. तो ऑरेंज वाला h tan थीटा है और फ्लोर खिसक गया है x से. Yes. तो नेट कितना चला. h by tan थीटा माइनस x. आई बात समझ में. नो सर. तो इसलिए तो मैंने कहा था ध्यान देना. इधर देखना. ये ऑरेंज से दोबारा बता रहा हूं. ये m यहां से Yes. यहां पहुंचा है. एंड तक पहुंचा. Yes. ठीक है. ग्रीन वाले के एंड पे पहुंचा दिया मैंने. ओके. Yes. तो ग्रीन वाले के एंड पे पहुंचता है तो h by tan थीटा चलता है. Yes. बट ग्रीन वाला एंड खुद राइट में खिसक गया x से. Yes. तो टोटल कितना हुआ. h by tan थीटा लेफ्ट में, सॉरी Yes. h by tan थीटा राइट पे और ग्रीन वाला लेफ्ट में खिसका x से. तो नेट कितना हुआ. h by tan थीटा माइनस x हो जाएगा टोटल राइट sir. में. आया समझ में. Yes sir. लोअर योर हैंड. निशिम का आई थिंक हो गया डाउट. उसने हाथ हटा दिया है. प्रियांश. सर मेरे को इतना पूछना था कि अगर वो x का जो आंसर वो नेगेटिव टर्म्स में आता है मतलब हम लोग ने जो डायरेक्शन है रॉन्ग माना है अपोजिट में मानना चाहिए ना. हाँ बस सर मेरे को इतना ही पूछना. यहां तक क्लियर है बच्चों. कोई और डाउट. फाइन. ओके. सेंटर ऑफ मास फ्रेम मैं बाद में पढ़ाऊंगा बिकॉज उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. अभी बेसिक वापस मोमेंटम वाला पार्ट देख लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं. लीनियर मोमेंटम देख लेते हैं. उसके बाद अपना इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन तो बाद में देखेंगे. मोमेंटम कंजर्वेशन एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम दे दिया है क्या यहाँ पे इक्वेशन. ठीक है. और फिर अपन ये एक्सरसाइज कर पाएंगे पूरी. ठीक है. सो नेक्स्ट हेडिंग कौन डिस्कस करेगा. मैं क्वेश्चंस कराऊंगा डोंट वरी. शुभम बोलो. सर नहीं सर डिस्कस करने के लिए. चलो. बट आपके पीछे से डिस्टरबेंस बहुत है यार. अभी ठीक है. नहीं यार आवाज आ रही है यार. सॉरी. क्रिश कह रहा है सर जलगांव बैच को टॉर्क पढ़ाने वाले थे. टॉर्क का मैं बता देता हूँ आपको. मैंने टॉर्क कभी पढ़ाया नहीं है किसी भी बैच में. बट आपको परेशान कर रहा है तो मैं पढ़ा दूंगा. मेरी बात सुनना बच्चों. एक लेक्चर मैं कंसिडर करने वाला हूँ इस वीक में. डाउट लेक्चर जिसमें मैं ना टेस्ट पेपर डिस्कशन HCV के आखिरी के 3 क्वेश्चंस बचे वो. अगर किसी को वर्क पावर एनर्जी में डाउट है तो वो. और शायद मैं उसमें टॉर्क भी पढ़ा दूंगा सब लोगों को. ठीक है. तो एक लेक्चर मैं रखूंगा वो मैं बता दूंगा. ये अच्छा इन सब बच्चों को डिस्कस करना है. जने अपन करते हैं डिस्कस. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. आ जाइए. आ रही है बिल्कुल आ रही. मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. Yes, तो sir. मोमेंटम में
Point number 1. Momentum is defined as mass into velocity. Okay. हाँ सर. It is a vector quantity. वैसे तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में, बट मैं फटाफट दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि बुक में दे रखा है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ velocity okay. Third, it's a vector quantity. Its direction same as that of its SI unit is kg meter per second. Correct? Yes sir. As velocity depends on frame of reference, hence momentum also depends on frame of reference. अलग अलग फ्रेम में वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है. हाँ सर. हाँ हाँ आर्यन, मैं लीनियर मोमेंटम वाले ही पार्ट करा रहा हूँ. ठीक है, तो अलग अलग फ्रेम में वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग फ्रेम में मोमेंटम भी अलग अलग होगा. यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक सर. है. तो as kinetic energy is half mv square, ये होता है. हाँ सर. And momentum p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और p is mv. So this implies kinetic energy is equal to p square by 2m. हाँ सर. मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. Because p is mv, this implies p square is m square v square, which implies p square by m is mv square, which implies mv square by 2 is p square by 2m, which is nothing but equal to kinetic energy. Yes sir. आई बात समझ में? हाँ सर. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बता दिया. Yes sir. नेक्स्ट देख लेते हैं. फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, rate of change of momentum is equal to net external force हाँ सर. on system. This implies F external is equals to what? dp vector by dt,
और डेल्टा पी वेक्टर बाय टी, राइट? यस सर। और एफ एक्सटर्नल एक्स is change in momentum along x axis by t dt. हाँ सर। delta px by t f external y dpy by dt और delta py by t. यस सर। f external z dpz by dt और डेल्टा पी जेड बाई डी टी। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आए डायरेक्टली रेज हैंड करना है। तो ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, राइट है ना? यस। इसमें हम लिख सकते हैं ऑल्सो पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप and f external vector is f external x I cap plus f external y j cap plus f external z k cap, right? यस सर। ओके, तो मोमेंटम, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है, f एक्सटर्नल के इक्वल होता है। हाँ सर। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो हम मोमेंटम पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम भी है। हाँ सर। So as f external is dp by dt, f external हमारा क्या है, dp by dt है। हाँ सर। This implies if f external is equal to 0, hence dp by dt is equals to 0, that is dp is equals to 0, हाँ सर। or there is no change in momentum. There is no change in momentum, right? हाँ सर। Correct. Hence momentum is conserved. हाँ सर। ऐसे केस में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। हाँ सर। ओके यार, ये क्रिश कुछ मैसेज लिख रहा है, सर जलगांव बैच का मोमेंटम नहीं हुआ था तो थोड़ा स्लो पढ़ाइए ना प्लीज। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चे, जहां भी कुछ भी बोलना है ना बस रेज हैंड करो, अपन बात करेंगे एक बार और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। क्रिश प्लीज रेज योर हैंड। जने मैं आगे का उसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक हाँ है? ठीक है सर। क्रिश पाटिल प्लीज रेज योर हैंड, अपन दोनों डिस्कस करते हैं। लड़के बच्चे, वी आर वेस्टिंग टाइम, यू देयर और नॉट?
सर बैकग्राउंड में ज्यादा अरे माइक तो ऑन करो यार, एक बार के लिए माइक रेज हैंड करो। शर्माओ मत। हाँ माइक ऑन करो बच्चे एक बार के लिए, फिर मैं भले ही जने के साथ दोबारा डिस्कस कर लूंगा। क्रिश। ओके हाँ सर। इनमें से कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। नहीं सर, क्लियर है है सर ना? सारे पॉइंट, सिर्फ स्लो पॉइंट्स जाइए क्लियर बस। है ना? क्योंकि इसमें मतलब ये तो मल्टीपल टाइम्स पढ़े होंगे आपने, और नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दो। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा ही होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यस सर। नहीं राइट सर, आप तो बोले ना मैंने पढ़ा दिया है, तो मैं स्पीड में जा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल नहीं रहा स्पीड था। में नहीं जा रहा हूँ मैं, पढ़ाऊँ मैं बोलता हूँ वो चीजें, मैं लिख देखो सारी चीजें दोबारा रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है यस सर, राज पाटिल बोलो। ओके। हेलो सर। हाँ सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि क्लास में थोड़ा टाइम दे दे दिया जाए कि हम नोट कर सकें, क्योंकि बाद नहीं में वो यार वो पाइल नहीं, अप होते जाता है सर बहुत। सॉरी यार वो चीज नहीं हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा मैं नोट्स आपको पहले दे दूं। ठीक है सर एक 20 बार सेकेंड मेरे, में भी हो जाएगा सर, क्योंकि कंटेंट भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो पाइल अप भी नहीं होते जाएगा। आप क्या कह रहे हो 20? कंटेंट भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, और मतलब 20 to 30 सेकंड एक स्लाइड के लिए दे दे तो हम कॉपी कर लेंगे। यार ये बहुत टाइम लगेगा यार, मुझे पता है इसमें टाइम लगता है चीज में। ट्राई करते हैं, ये अभी तो रहने दो, आज तो लेक्चर सर में एक रहने दो, लेक्चर में ट्राई आउट करेंगे ना। नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करते हैं। ठीक है ओके पक्का। सर, थैंक मुझे पता है वो टाइम लगता है, मैं आप लोगों को नोट्स भी पहले ही दे दूंगा, एक्चुअली कोशिश करूंगा मैं नोट्स दे दूंगा आपको पहले, है ना? राज आप डिस्कस करोगे मेरे साथ अच्छे से? यू। ओके सर। ठीक है हेलो दुबे जी कुछ सर। बोलना है? हाँ हाँ बोलो। सर, लास्ट पेज में आपने रेड में क्या लिखा था, एक बार और बता दो ना। अरे मोमेंटम जो अच्छा होगा हाँ। वेक्टर क्वांटिटी है, पी एक्स आई कैप पी वाई जे हाँ कैप सर पी जेड समझ के गया, कैप। समझ गया। ओके राज, तो यस कंजर्वेशन सर। लीनियर मोमेंटम क्या है? एफ एक्सटर्नल अगर डीपी बाई डी है, तो तो मोमेंटम अगर कंजर्व एक्सटर्नल होता है। फोर्स जीरो होगा यस तो, सर। है ना, डीपी बाई डी जीरो होगा, हम्म। मतलब डीपी जीरो होगा तो, और देर इज नो चेंज इन मोमेंटम, यस सर। है ना? तो हेंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट? यस सर। सो स्टार पॉइंट फॉर conservation of momentum along any axis, there should be no external force force along that axis. No net external force लिखना चाहिए मुझे, यस सर, along that है ना? axis. एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है बट नो नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखना चाहिए, बेटर वो होगा। ओके उस एक्सिस के अलाउंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है तो आपका Yes. क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है दैट इज if f external x is equals to 0, this implies, है ना, डेल्टा पी एक्स Equal to 0. इक्वल टू 0 और Px initial equal to Px final. पी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी चलेगा। है ना? f एक्सटर्नल, एक मिनट, ये अपन z के लिए और y के लिए लिख सकते हैं ना। तो f एक्सटर्नल y 0 होगा तो डेल्टा पी वाई 0 होगा और पी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। f एक्सटर्नल z 0 होगा तो डेल्टा पी वाई z होगा, पी वाई
सॉरी pz कांस्टेंट आ pz जाएगा। कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो अभी अपन जो पढ़ रहे थे वही चीजें थी, मैंने जो शिफ्ट वाले क्वेश्चंस कराए थे वहां पे भी एफ एक्सटर्नल 0 था, राइट? एफ एक्सटर्नल 0 था, तो शिफ्ट 0 था क्योंकि मैंने कहा था वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो दिस इज अबाउट मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? अभी करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ बोलो ध्रुव। सर जी बोलो, माइक कनेक्ट कर रहा है। तो यहां तक क्लियर है? अब मैं इसके साथ एक इम्पल्स भी एक क्वांटिटी बता देता हूँ। हाँ ध्रुव बोलो बच्चे। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। ठीक है, तो एक इसके अलावा एक क्वांटिटी होती है इम्पल्स, जो आपका रिलेट करती है, क्या कहते हैं, मोमेंटम के साथ। तो वो भी मैं बता देता हूं। इसको अच्छे से समझना। यू सेड फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट है बच्चे, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि मास कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का। जब मास वेरिएबल पढ़ेंगे तब बात अलग है, बट तब तक हमारा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मैं मास कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ये लिख सकता हूं सिस्टम का अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? यस सर। ध्रुव ओके, लोअर योर हैंड। उसने वो उसमें लिखा था, ठीक है? तो इम्पल्स क्या होती है क्वांटिटी, इसको जे वेक्टर से डिफाइन करते हैं। इम्पल्स is defined as a rate of change of momentum। मैं बहुत ही एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, लेमन टर्म्स में, बिल्कुल आम भाषा में बात करूं। राज, कैरम खेला है आपने? सर हाँ यस सर। कैरम में अपन स्ट्राइकर को हिट करते हैं फिंगर से, हम्म राइट? हम्म तो वो स्ट्राइकर मूव करता है आगे जाके गोटियों पे यस सर। कोलाइड करता है, ठीक है? तो जब मैंने स्ट्राइकर को हिट किया हम्म तो पहले वो रेस्ट पे था, फिर वो मूव करने लग गया। यस सर। तो वो मूव क्यों कर रहा है? तो अगर इसको टेक्निकल टर्म से बात करें तो आपने उसको एक इम्पल्स दिया। आपने जब उसको हिट किया तो आपने एक फोर्स लगाया उस पे, बहुत छोटे टाइम के लिए, क्योंकि कांटेक्ट तो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। हाँ तो बहुत छोटे टाइम के लिए हमने फोर्स लगाया, तो बेसिकली मैंने उसमें क्या किया, एक इम्पल्स इम्पार्ट कर दिया। तो एक और मोमेंटम इम्पल्स इम्पार्ट होगा उसको। तो इम्पार्ट करके उसका क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। राइट। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर आपने जो फोर्स लगाया है वो बहुत छोटे dt टाइम के लिए लगाया है, तो वहां से डिफाइन होता है। तो ये आता है j वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है यार, सॉरी। इम्पल्स इज डिफाइंड एज, क्योंकि इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैंने dp वेक्टर लिख सकता हूं, यस सर। और इंटीग्रेशन ऑफ dp वेक्टर लिख सकता हूँ, और एफ j डी टी वेक्टर वेक्टर, इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी डेल्टा टी। p वेक्टर, ये लिख सकता हूँ, राइट? एज f वेक्टर इज dp by dt वेक्टर, this implies dp वेक्टर इज एफ डी टी। f dt, राइट? राइट।
हेंस जो जे वेक्टर होगा मेरा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीपी वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एफ डी टी dt vector, right? And j vector can also be written as delta p vector, which is p final minus p initial vector. समझ में आई क्या बात? यस सर. ओके, यस इसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं. इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. ओके, यस सर. सो पहले इसके पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं. अगेन impulse is vector quantity okay. SI unit of impulse is न्यूटन सेकंड. न्यूटन सेकंड लिख सकता हूँ, या चेंज इन मोमेंटम तो इसको और केजी मीटर पर सेकंड. करेक्ट. फोर्स आ जाएगा ना, केजी मीटर पर सेकंड. नहीं, केजी इज मास, मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना फोर्स तो. राइट राइट. फोर्थ पॉइंट होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. तो जो मैंने लिखा है वो वही होता है. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? जे वेक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ डीपी वेक्टर एफ वेक्टर dt और जे वेक्टर इज डेल्टा पी वेक्टर, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. जो भी बच्चे कल के लेक्चर में थे और जिन भी बच्चों ने HC वर्मा सॉल्व किया वर्क पर एनर्जी का, तो कल के लेक्चर में और आखिरी के 50 से 60 वाले क्वेश्चंस में एक वर्ड यूज हो रहा था, एन इम्पल्स इज इम्पार्टेड बिकॉज ऑफ विच पार्टिकल गेन सम वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी था. तो वो वहां पे जो वर्ड इम्पल्स यूज हो रहा था, इम्पल्स का मतलब क्या था? बेसिकली मैंने कुछ एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म से कुछ फोर्स लगाया और उसके कारण उसका वेलोसिटी चेंज हुआ. तो वो इम्पल्स क्या था? ये है इम्पल्स. वो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इंपल्सिव फोर्सेस के बारे में प्रोबेबली अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. मंडे तक जो मैं पढ़ाऊंगा उसके आगे नहीं आएगा. वेरिएबल मास और कोलिजन नहीं आएगा. जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ यहीं तक कोर्स में आएगा. ठीक है, इंपल्सिव फोर्सेस आएगा या नहीं आएगा वो मैं मंडे को डिसाइड करूंगा. सेंटर ऑफ मास, फ्रेम एंड इंपल्सिव फोर्स. बाकी आपका जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही एमटी का कोर्स है. यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर. कोई डाउट किसी टॉपिक में? अब अपन खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, जो भी अपन ने पढ़ा है उस पे. ओके सर. हाँ शुभम बोलो. कहाँ आएगा? मतलब मेजर टेस्ट में आएगा ना बच्चे, और कहाँ आएगा? मेजर टेस्ट है ना 14th को. देयर इज नो शिफ्ट इन मेजर टेस्ट में. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, पेस में सर मेजर टेस्ट शिफ्ट नहीं सर होता है. एक डाउट था सर. सर एनटीएससी एस्पायरेंट्स के लिए क्या क्या किया जाएगा? वो मंडे को होगा पेपर, मंडे या ट्यूसडे को. ठीक है, जो भी ओके बच्चे एनटीएससी क्वालिफाइड है ना, वो मेरी बात हुई थी, तो पेपर जनरली शिफ्ट नहीं होता है मतलब पेस में. यहाँ तक सॉर्टेड है तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये बुकलेट वाले तो आप खुद से कर सकते हो. मैं इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ आपको, एक सेकंड देना.
I'll start with a very basic example. चलो सॉल्व करो। फैज आज ग्रुप पे आ जाइए, इंफॉर्मेशन की कब होने वाला है डिस्कशन। जो मैंने होमवर्क दिया था असाइनमेंट्स और वो उसका आज आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। राज पूछा सर मैक्सिमम फोकस शुड बी ऑन एम्प्टी न्यू चैप्टर। नहीं, मैक्सिमम फोकस होना चाहिए आपका सर्कुलर वर्क पाथ एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास। एम्प्टी के पहले छुट्टी मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी। 1-2 दिन मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। डन सर। आंसर लिख दो जिसका भी आंसर आ गया है चैट बॉक्स में। जी की वैल्यू 10 ले लेना आप। ट्वेंटी 25 गलत है राज। न्यूटन तो वैसे भी नहीं आएगा, इम्पल्स पूछा है। सर एम्प्टी के बाद हमें हॉलीडेज मिलेंगे क्या? गुड जोक। क्यों छुट्टी क्यों चाहिए आपको? आपको कॉलेज एग्जाम्स के लिए शायद मिल जाए, डिपेंड करता है पेस वाले कितना आप पे रहम करते हैं। रिक्रिएशन चाहिए आपको, रिक्रिएशन हो गया आपका। लास्ट 1 मिनट। दिवम कह रहा है सर दिवाली के लिए एक दिन देते तो होप्स थोड़ी होगी। अब अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा है, 1.05 दे रखा है। कॉलेज एग्जाम्स के टाइम पे लेक्चर नहीं होंगे उतना, आप वरीड मत रहो, ये श्योर है। 1 न्यूटन सेकंड दित्ती, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है। चलो कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। हाँ भाई आकर्षित, माइक ऑन कर लिया आकर्षित? आकर्षित आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके आदिन माइक ऑन करो। आ गई आकर्षित की आवाज। सर आदिन हाँ देखो
बॉल को अपन ने ड्रॉप किया, राइट, यस सर, फ्रॉम हाइट यस सर, h। ये बॉल कोलाइड करेगा, मान लो यस सर, v वेलोसिटी से, राइट। यस सर, ये इस वेलोसिटी को u ले लेता हूं, और यही बॉल ऊपर जाएगा, मान लो v वेलोसिटी से, करेक्ट। यस सर, अब हमें क्या क्या दे रखा है, इट rebounds losing 75% of its total mechanical energy, ओके। तो हाँ यस सर, बिफोर rebounding, mechanical energy is kinetic energy plus potential energy, potential energy is equals to 0। अगर यही मेरी रेफरेंस लाइन है तो यस सर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर। हाँ सर, आफ्टर रिबाउंडिंग what I can write, mechanical energy final is 75% लूज किया है, 25% 25% बचेगी। of mechanical energy initial, mechanical energy initial by 4, ये आएगा हाफ m v square is equals to what, 1/4 times of half m हाफ एम यू स्क्वायर। u square। This implies v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u/2 आ जाएगी। हाफ m यस हाफ m सर, कैंसिल, अंडर रूट लूंगा तो u/2 आ जाएगा, करेक्ट। यस सर, यस सर, ओके, अब आप लोग जहां गलती करते हो वो स्टार पॉइंट में आपको बता देता हूं, इस जगह आप गलती करोगे। डेल्टा p वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, m v वेक्टर माइनस m u वेक्टर, यू वेक्टर, यस सर, m इंटू u/2 माइनस m इंटू माइनस u। आई बात समझ में, हाँ यस सर, राइट। यस सर, मेरा भी इधर ही गलती हुआ। यहां गलती करोगे आप, माइनस u क्यों, टेकिंग डायरेक्शन अपवर्ड एज पॉजिटिव। पॉजिटिव। आई बात समझ में, तो ये कितना आ गया, यस सर, 3mu आ गया बाय 2 3 डेल्टा p mu/2, वेक्टर, हाँ यस सर, which will be equal to what, j वेक्टर, ये राइट। वेक्टर, तो u की वैल्यू यस निकालनी है। सर, अब u कैसे निकालोगे, फ्रॉम फिगर u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh लिख दूं मैं, 2gh, यस सर, डायरेक्टली u इनिशियल इक्वल टू 0, राइट, ड्रॉप किया है तो 0। हाँ सर, तो दिस है ना, so this implies j vector is equals to what, 3m/2 अंडर रूट 2gh। GH, सॉल्व करोगे तो 3/2 0.5 है ना, नहीं 50 ग्राम्स है ना, 50 इंटू 10 की पावर हाँ माइनस सर, 3, जगह नहीं मिलेगी, लिखता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू जी की जगह क्या लिखेंगे, कुछ दे नहीं रखा तो 9.8 ले लेता हूँ, इंटू 10 मीटर है ना हाइट। हाँ सर, तो इसको सॉल्व करोगे 25 इंटू 3 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये आएगा रूट ऑफ 19.6 इंटू 10 196, 90, तो 75 इंटू 14 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 न्यूटन सेकेंड, यस सर। डायरेक्शन अपवर्ड्स, दैट्स द आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट, हाँ दुबे जी। सर वो पीछे वाले पेज पे आप जाएंगे एक बार। सर आफ्टर रिबाउंडिंग आपने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिया है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्या सर? जस्ट आफ्टर रिबाउंडिंग ना बच्चे, रिबाउंड करने के जस्ट बाद, तो ऑब्वियसली ना मोमेंटम तो तभी चेंज हो रहा है ना।
सर तो राइट? मतलब तभी भी आपने रेफरेंस लाइन के एकदम पास ही लिया है मतलब। ऑब्वियसली उसी टाइम पे तो मैंने जब कहा था स्ट्राइकर को हिट किया तो कब होगा? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग एंड जस्ट आफ्टर कांटेक्ट। स्ट्राइकिंग, है ना? हाँ हाँ सर हाँ। एंड सर राज वो पाटिल लास्ट बोलो। में आपने सर वो वो डायरेक्शन कैसे वेट वेट बताया वेट, ऊपर वाला? राज पाटिल सर ऊपर वो वाला कैसे बताया? 0.01 सेकंड जो दिया हुआ है वो यूजलेस है। एक मिनट राज पाटिल, एक मिनट रुक जाओ, है ना, सॉरी। ऊपर क्यों बताया? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में अपर डायरेक्शन में देख रहा हूँ ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉजिटिव ही आ रहा है, और पॉजिटिव हमने अपवर्ड को लिया है। यश, अच्छा हाँ हाँ ओके सर। राइट? राज पाटिल 0.01 का कोई काम नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए लिया है आपको। वही सोच रहा फोर्स फोर्स निकालना हो तब काम आएगा वो। था। थैंक शुभम यू। बोलो, सर आप कुछ ये बोलना। वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मोमेंटम देखो बच्चे, बिफोर रिबाउंडिंग उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जस्ट बिफोर रिबाउंडिंग, हाँ एंड सर। जस्ट आफ्टर रिबाउंडिंग उसके पास हाँ क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ राइट? यस सर। ये जस्ट बिफोर है और यहीं पे जस्ट आफ्टर है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर किया, यस सर। है ना? 25% दे दी तो फाइनल जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकल गई यस सर। u/2। अब मोमेंटम रेट ऑफ सॉरी चेंज इन मोमेंटम निकालना है, mv वेक्टर माइनस mv वेक्टर, तो mv वेक्टर में आप गलती करते हो, वो माइनस ही होगा क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, v वाला अपवर्ड में, तो उसको पॉजिटिव लिया है। ओके, अच्छा ओके। सॉल्व कर लेना। यश बोलो। सर लास्ट पेज पे चलिए ना। ये लास्ट ही है। नहीं सर, इसके पीछे इसका पिछले वाला हम्म, सर इसमें आपने दो केस बनाए, बिफोर रिबाउंडिंग एंड आफ्टर रिबाउंडिंग। दो केस नहीं, एक ही केस है। बिफोर रिबाउंडिंग आफ्टर रिबाउंडिंग से तो चेंज इन जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई हो पाएगी। यस सर, तो आफ्टर रिबाउंडिंग तो हम समझा समझा सर कि ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएंगी क्योंकि हाइट जीरो है। बट नहीं सर बच्चे, बिफोर बिफोर रिबाउंडिंग भी जस्ट बिफोर रिबाउंडिंग ना, इसीलिए मैंने वर्ड ऐड कर दिया जस्ट। मुझे पता है वो दिक्कत आएगी जब वो कोलाइड करके, इम्पल्स कब इम्पार्ट होगा? जब वो स्ट्राइक करेगा ड्यूरिंग सर। कोलिजन होगा, है यस ना? सर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इम्पल्स विल बी imparted just sorry will be imparted at the time of rebounding, right? यस सर। तो मोमेंटम कब चेंज होगा? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर, मतलब सर हम इससे तो ये कंक्लूड जस्ट कर सकते हैं बिफोर ना में, कि जस्ट बिफोर पे भी वो रेफरेंस लाइन पे और जस्ट आफ्टर पे भी वो रेफरेंस लाइन पर है, यह है उसका मतलब। यस सर। यस सर, समझा? मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम कितने भी हाइट से फेंके, लेकिन सर जो जस्ट आफ्टर रिबाउंडिंग और बिफोर रिबाउंडिंग में सर एकदम पास वाला रेफरेंस लाइन के पास ही लेना एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली, यस सर, राइट। थैंक यू। ये कोई कोलिजन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसका ऊपर है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 37, ताकि आपको आइडिया लग जाए। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ग्राफ का आइडिया दूंगा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। करो सॉल्व बच्चों।
सर असाइनमेंट डिस्कशन कब होगा बच्चे? मैं सोच के अभी आज आपको बता देता हूँ। मैं आज भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों का साथ में डिस्कशन करूंगा रवि। और जितना मैं डिस्कशन करूंगा, जो मैं HCV का पार्ट कराऊंगा और जो मैं बुकलेट का पार्ट कराऊंगा, उतना ही आएगा सेंटर ऑफ मास में, उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ वेरी फ्रैंकली। तो सेंटर ऑफ मास के लिए मत परेशान होना। वर्क पाथ एनर्जी और सर्कुलर मोशन में मैं डिफिकल्ट पार्ट आस्क पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पूरा। बट सेंटर ऑफ मास ही आएगा, कोलिजन तो आएगा ही नहीं, वेरिएबल मास भी नहीं आएगा, ये कंफर्म है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आएगा, उसमें भी जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया तो दैट विल बी मोर देन इनफ। कुछ ट्रिकी और कुछ नहीं होगा। पेपर डिस्कशन जरूर अपन कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, उतनी जरूरत नहीं है अभी। जिसको जरूरत, जिसको लगता है जिसको कि जितना हमने पढ़ लिया उतना कर लो अपने लेवल पे, DC पांडे करना चाहते हो तो। आर अल्टीमेट एम इज कि हमें जेई क्लियर करना है, तो MT तो ठीक है, बट जितना पढ़ लिया उतना करते जाओ। लास्ट 1 मिनट। सर बैच शफल होगा क्या? शफलिंग अभी नहीं होगी, ऑनलाइन में कोई शफलिंग नहीं होगी। आर्यन पूछा NLM के क्वेश्चंस आएंगे क्या? द आंसर इज यस। किसी ने आंसर दिया है, दोबारा आंसर दे दो बच्चे। वो ऊपर निकल गया है मैसेज चैट में। अरिंजा गलत है सर। वर्क पार एनर्जी का एक्सरसाइज 3 और 4 डिस्कस नहीं हुआ। आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? मैंने बोला है ना मैं इस वीक रख रहा हूँ डिस्कशन। शब्बीर, ये आपने जो आंसर दिया है ये कौन से पार्ट का है? फर्स्ट या सेकंड पार्ट का? इसमें 2 दे रखे ना टाइम। थ्री इज करेक्ट फॉर फर्स्ट, वेरी गुड। हर्ष सही है, साइली सही है, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स। आकर्षित गलत है। हर्ष सही है। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कशन? आकर्षित, आपने रेज हैंड तो कर दिया, आपका माइक चल रहा है क्या? सर अभी आवाज आई। अच्छा इधर देखो आकर्षित, जे वेक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। यस सर। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टार पॉइंट जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफिकली क्या होता है? दिस इंप्लाइज एरिया अंडर एफ वर्सेस टी ग्राफ यस सर। will give impulse. यस सर। Right? अब first part at t equals to 2 seconds. t equals to 2 seconds मतलब मैं एरिया ये दो लूंगा। यस सर। राइट, तो एरिया नेट विल बी इक्वल टू व्हाट है ना, 2 into 1 पॉजिटिव का प्लस है ना, ये कितना आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ 1 into 1। यस सर। ये कितना आ गया? +1 आ गया। +1। एरिया नेट ये आ गया। यस सर। राइट, एरिया नेट ये आ गया, तो दिस इंप्लाइज जे वेक्टर कितना आ गया? 1 1 न्यूटन सेकंड।
करेक्ट? यस सर। अब ये 1 आ गया तो मुझे पता है ऑल्सो J vector is delta P vector which is Yes. MV minus MU vector. yes sir. तो 1 is equals to M V vector minus U vector, yes sir. है ना? 1 मास कितना दे रखा ऑब्जेक्ट का? 1 kg 1 kg. V vector minus 3 I cap. मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? सर 2 होना चाहिए ना? 2 है वही मैं कहूँ, -2 I cap. यस सर। तो यहाँ से V वेक्टर कितना आ जाएगा? 3 I cap आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। है ना? ये 1 आप वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप ये वेक्टर्स हटा सकते हो क्योंकि प्लस माइनस लगा दिया ना आपने। हाँ सर। तो स्पीड आ जाएगी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकंड। करेक्ट? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, अगर t इक्वल टू 5 सेकेंड की बात करेंगे तो हमारा एरिया होगा दोनों रेक्टेंगल, ये एरिया और ये एरिया पूरा। करेक्ट? यस सर। तो उसमें ए नेट कितना आ जाएगा? प्लस यार ये मुझे पता नहीं पड़ा, है फ्रीज हो गया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। आकर्षित अभी आवाज आ रही है? यस सर। एक बार ये फ्रीज स्क्रीन हट जाए। इधर देखो बच्चे। यस सर। एरिया नेट क्या होगा? ये वाला एरिया 2 इंटू 1 तो +2, और ये वाला नेगेटिव एरिया 1 इंटू 4 तो -4। राइट? तो एरिया नेट कितना होगा? 2 इंटू 1 प्लस का, प्लस 1 इंटू 4 माइनस का, तो नेट -2 आ जाएगा। जे वेक्टर -2 आ गया। जे वेक्टर इज डेल्टा पी वेक्टर एम वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, -2 इज 1 इंटू वी -2। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? लोअर योर हैंड, माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
करो सॉल्व। आदित्य कुछ बोलना है? सर सर हम जो ग्राफ से निकालते तो वो एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी? क्यों होगी? सर ऐसा ही लगा बस। नहीं वो ठीक है, बट वैसा क्यों लगा मैं ये समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम तो एरिया तो पूरे इंटरवल का ले रहे हैं ना, तो मतलब हमें बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है एट 2 and 5। अरे तो भाई एफटी ग्राफ है, एफटी ग्राफ का एरिया तो इंटीग्रेशन ऑफ एफडीटी होगा ना, तो इम्पल्स आएगा। यस। समझा? हाँ ओके, थैंक यू। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, करो क्वेश्चन। अभी दिख रहा है ना? हाँ। जब मैं ये नोट्स भेजूंगा तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस एडेड होंगे, उनको भी करके रखना है बच्चों। गलत है आंसर जो आया है बच्चों आप लोगों का। एक मिनट। हाँ ठीक है, दैट इज करेक्ट। ताहिर गलत है आपका, आर्यन आपका सही है, अरिंजय सही है, दित्ती सही है, लास्ट 30 सेकेंड्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नहीं आ रहा है आपके टेस्ट में, ध्यान रखना। बताया क्या सर ने अभी आपको? ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस जल्दी? शुभम? हाँ सर। ओके, तो हमारी एक फ्लैट कार है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे
रखी हुई है, यस इसका मास हमें दे रखा है कैपिटल एम, यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो दे रखी है ना, जहां आप गलती कर सकते हो, इफ कार जंप्स ऑफ द कार टुवर्ड्स राइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू विद रिस्पेक्ट टू द कार, तो यू जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू द कार है। मतलब कार के ऊपर आदमी जब कूद रहा है तो यहाँ पे u रिलेटिव जो दे रखा है उसकी वैल्यू u है, राइट? तो u रिलेटिव क्या है? u man with respect to car is u towards right, ठीक है। तो let u man be towards right, ओके। अब f एक्सटर्नल तो है नहीं, तो मैं ये मान लूं कार की स्पीड कितनी मानूं, लेफ्ट में या राइट में? जल्दी बोलो सर। लेफ्ट में। लेफ्ट में क्यों? सर क्योंकि अगर वो बच्चा आगे जंप करेगा तो उसके ऊपर वो फोर्स पीछे लगाएगा ना। बच्चा आगे जंप करेगा तो उस पे फोर्स? सर वो राइट की तरफ जंप करेगा तो फ्लैट कार तो पीछे मूव होनी चाहिए ना। तो यू कार कितना ले लिया हमने? यूसी टुवर्ड्स लेफ्ट, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। और हमें फाइनल फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर इट्स जंप वही पूछा गया है, ठीक है। तो मैं यूएमसी वेक्टर इज यूएम वेक्टर माइनस यूसी वेक्टर लिख सकता हूँ, राइट? यस सर। है ना? टेकिंग राइट एज पॉजिटिव, तो u इज इक्वल टू व्हाट? um माइनस ऑफ माइनस यूसी, यस सर। राइट? तो um कितना आ गया? u माइनस यूसी आ जाएगा, यस सर। करेक्ट? यस। एज f external system is equal to 0 along x axis, this implies delta px system is equal to 0, हाँ सर। यस। और px initial system is equal to px final system, so ये पॉइंट this is equal to, अरे मोमेंटम कितना है बच्चे? चेंज इन मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। हाँ हाँ ओके। इनिशियल फाइनल इक्वल होगा, ये 0 होगा बिकॉज सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, यस at rest is equal to what? m into u m vector plus capital M into uc vector, right? हाँ यस सर। So capital M into uc vector is minus times of small m into um vector. कैपिटल M uc वेक्टर की वैल्यू माइनस यूसी टुवर्ड्स लेफ्ट है, माइनस m इसकी वैल्यू कितनी? u माइनस यूसी, हाँ यही निकाला था हमने। यस सर। सो इसको सॉल्व करेंगे, इंटू यूसी माइनस m इंटू यू प्लस m इंटू यूसी। सो m u इज इक्वल टू व्हाट? यूसी कॉमन m प्लस कैपिटल M, हाँ यस। तो यूसी वेक्टर कितना है? यूसी कितना आएगा? m इंटू यू बाय m प्लस कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दैट्स द आंसर। एक बच्चा पूछ रहा है सर हैव यू एवर विजिटेड एनी आईआईटी? भाई बच्चे मैं आईआईटी बॉम्बे ड्रॉप आउट हूँ एंड माय एल्डर ब्रदर वाज इन आईआईटी दिल्ली। अच्छा किसी को कोई डाउट है? हाँ भाई यश बोलो।
सर आपने एफ एक्सटर्नल सिस्टम 0 क्यों लिया सर? सर आपने वो दे जो रखा है मैन है फ्रिक्शनलेस, उसको दे भी रखा है सिस्टम में लिया? फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ऑब्वियसली मैन प्लस अच्छा ओके सर, हाँ कार इज सिस्टम। समझ गया। यश 167 बोलो। यस सर, वो फोर्स एक्सटर्नल के से 0 आया, वो नहीं समझा। फ्रिक्शनलेस फ्लोर है यस सर। तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, बट सर बॉय तो इसीलिए अप्लाई करेगा ना सर? सिस्टम क्या है, मैन प्लस कार है ना। यस सर, मतलब वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। हाँ, यस सर। मैन प्लस कार, आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो यहां तक क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको पूरा होमवर्क और सारी चीजें बता रहा हूँ, इसमें इलस्ट्रेशन 38 तक है, आगे के भी इलस्ट्रेशन दिखेंगे आपको जब मैं नोट्स भेजूंगा, तो वो सॉल्व करके रखना है। प्लस यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन आवर ग्रुप। इस वीक किस दिन डिस्कशन रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ये बता दो मुझे। वाई ड्रॉप आउट तेजस्वी और आर्यन, बताता हूँ मैं 9:30 के बाद, जस्ट अभी बता रहा हूँ, पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। अरे कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करो यार, जो पढ़ने वाला बच्चा हो। इस वीक किस दिन डिस्कशन रख सकते हैं? हाँ दीप्ति। सर फ्राइडे। फ्राइडे को इवनिंग में पॉसिबल है आप लोगों के लिए? मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी पॉसिबल है? यस सर, इवनिंग में पॉसिबल होगा बिकॉज आपको कॉलेज लेक्चर्स होते हैं। और फ्राइडे इवनिंग आपका और कोई डिस्कशन नहीं है? लेट मी सी, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ सर, इवनिंग में होते हैं, तो हाँ तो फिर संडे को उस हो दिन, पाएगा। 1 मिनट रुको, मैंने आप लोगों का टाइम टेबल निकाला है। दिस इज मे बैच ना। आप लोगों का सैटरडे खाली है ना? संडे, ओके संडे रख सकते हैं यार, आई एम ओके विद संडे। संडे चलेगा आप लोगों को, क्योंकि केवीपीवाई भी बंद हो गया ना। ओम कक्कड़ नो कह रहा है सर, सैटरडे को रख दो। सैटरडे को शाम को पॉसिबिलिटी दिख तो रही है, सैटरडे शाम सर चलेगा? संडे ठीक रहेगा सर, संडे ही ठीक रहेगा सर, फ्री है उस दिन। चलो मैं एक और किसी बैच से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 घंटे का रखूंगा, सैटरडे या संडे, है ना? किसी को संडे शाम को दिक्कत है क्या? नहीं सर, संडे को शाम को 3 घंटे रख दो। हाँ संडे क्योंकि छुट्टी है ना, तो रख सकते हैं। चलो ठीक है, हाँ, और है ना? TWT भी डिस्कस